अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2018 तक जिस ड्रग की कीमत 5000 पर ग्राम थी, आज वो 500 रुपये में मिल रही है। तो आप सोचें कि इसकी पैदाइश और पाकिस्तान में इसकी अफजाइश किस कदर आम हो चुकी है। और वो कौन है जो इतना मेहरबान हो गया पाकिस्तान पर, जो पाकिस्तान में 5000 पर ग्राम बिकने वाली चीज़ 500 रुपये पर ग्राम पे बिकने लगी। जबकि पाकिस्तान की मार्केट के बारे में ये बात मशहूर है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि आने वाले दिनों में लोग ज़्यादा मरेंगे तो ये लोग कफन भी महंगा कर दें। तो आखिर ये इतना ख़तरनाक नशा इतना सस्ता कैसे हुआ? एक सर्वे के मुताबिक 2013 तक पाकिस्तान में 70 लाख लोग नशे के आदी थे। और फिर उसके बाद ना तो कोई रिसर्च की गई और ना ही कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे आइस से होने वाले नशे और इसके नुकसान में आने वाले लोगों के अदादो शुमार का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस सब के बावजूद एजुकेटेड लड़के लड़कियां इस नशे में मुब्तला नज़र आते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के पास इस एज में तीनों चीज़ें होती हैं इस नशे को हासिल करने के लिए, जैसा कि वक्त, पैसा और मौका। और इन सबको ये प्रोवाइड भी ऐसी एजुकेटेड और वेल ऑफ बैकग्राउंड वाले लोग करते हैं, जिसकी मिसाल वो गैंग थी जो लाहौर पंजाब से मई के महीने में पकड़ी गई। दोस्तों, आपकी याद दहानी के लिए आपको इस वाक़ये के बारे में बताऊं तो जॉर्डन गैंग नामी ये गिरोह लाहौर DHA फेज़ 6 से काम करता था और पार्टीज़ और यूनिवर्सिटी में आइस और दूसरी ड्रग्स बेचता था। दोस्तों, इस ग्रुप का लीडर अयूब जॉर्डन कनाडा और मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ तक पहुँच रखता था और वहाँ से ड्रग्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करवाता था। गिरफ्तारी के वक्त DHA में मौजूद इसके 3 विलाज से ड्रग्स के कई स्टोरेज बरामद हुए थे, जिनकी कीमत लाखों में बताई गई थी, जिसमें 110 kg वीड, 130 वेप्स, 4 kg कैनाबिस, 4 kg आइस और 130 ग्राम कोकेन, 5500 पैकिंग मटेरियल्स, 9 CBD वेप्स, 9 kg कैनाबिन चॉकलेट्स, 18 वोवो पैकवुड्स, 21 एलिमेंट्स रोलिंग टिप्स, 21 एलिमेंट्स रोलिंग टिप्स, 11 नेक्टर कलेक्टर सेट्स और 17 गोरिल्ला ग्लूज। ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। और इसमें से कितनी ऐसी नई ड्रग्स हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं कि वो कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं और शायद हम उनका नाम भी पहली बार सुन रहे हों। अब दोस्तों, वापस अपने टॉपिक पे आके अगर स्पेसिफिकली आइस की बात करें तो इसको मेडिकल या केमिकल टर्म्स में मेथफेटामिन कहते हैं। अब दोस्तों, ये 500 पर ग्राम बिकने वाली वाइट रंग की पुड़िया ने जाने हर दिन कितने जवान लोगों की लाइफ क्लेम की है और कितने घरों का मुस्तकबिल उजाड़ के रख दिया है। आइस एक ऐसा नशा है जो पाउडर और छोटे ज़र्रात के फॉर्म में अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट होता है और ये अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होता है। ये स्नोट यानी नाक के ज़रिए सूंघ कर नशे की तरह ली जाती है या फिर इंजेक्शंस में भर के डायरेक्ट बॉडी में भी लगाई जाती है। और इसके अलावा इसके कुछ और भी तरीके हैं जिससे ये इस्तेमाल होती है और इवन के इसको दूसरी ड्रग्स के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि नशा ज़्यादा हो सके। दोस्तों, आइस का इस्तेमाल यूथ में सबसे ज़्यादा है और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ अपर क्लास मौजूद है। दरअसल आम नशे से जब इन नौजवानों को सुकून नहीं मिलता तो अपने ही किसी दोस्त के कहने पर ये यूनिवर्सिटी, ऑफिस या कोलीग्स में किसी बीच के बंदे के उकसाने पर वो इसको एक बार ट्राई करते हैं। और ये नशा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इसे एक बार ट्राई करता है वो इंसान इसका आदी बन जाता है। दोस्तों, ये एक ड्रग्स इंसान को काफ़ी ठंडा, कूल और हाइपर एक्टिव कर देती है। दोस्तों, इस टॉपिक पे रिसर्च करते हुए मुझे एक और अफसोस की बात ये पता चली कि इतने ज़्यादा लोग इस नशे को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में और इसके बावजूद इसके ऊपर किसी ने स्टडी ही नहीं की कि कितने लोग पाकिस्तान में नशा कर रहे हैं। जब कोई ये जानने में ही इंटरेस्टेड नहीं कि पाकिस्तान में एक्चुअल आइस करने वाले लोगों की तादाद कितनी है, तो इसके बारे में इक़दामात हम कैसे उठा सकते हैं। लिहाजा मुझे सर्च के दौरान ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं कि पाकिस्तान में टोटल कितने लोग इस नशे का शिकार हैं। हाँ, रोज़मर्रा की न्यूज़ देखते हुए और अपने माशरे को देखते हुए ये ज़रूर बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी लत में दिन ब दिन लगते जा रहे हैं। जब हमें यही नहीं पता कि टोटल आइस के यूज़र्स कितने हैं, तो ये कैसे पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल कितने लोग इस नशे की वजह से ही मारे जा चुके हैं।
दोस्तों ये याद रहे कि अभी ये इल्लीगल ड्रग है और किसी भी तरह अपने पास रखना और बेचना पाकिस्तान में इल्लीगल है, जो कि आर्टिकल स्केड्यूल 1 और एंटी नारकोटिक्स लॉ 1997 से साबित है। इसका ना सिर्फ नुकसान लीगल तौर पर इंसान अपनी ज़ात और पैसा गवा कर उठाता है, बल्कि इसे सेहत और जान जाने का ख़तरा भी है। दोस्तों आइस का नशा करने वाले को हार्ट अटैक, हेलुसिनेशन यानी कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस होने लग जाना, नींद का कम आना, वायलेंस, सांस का मसला, हाई सेक्स ड्राइव, हाइपर इमोशंस जैसी बीमारियों में मुब्तला कर देती है। और अगर ये इंजेक्शंस के थ्रू ली जाए तो एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। दोस्तों अगर कराची की बात करें तो कराची पोर्ट से 2 मई 2024 को ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग डीलर पकड़ा गया, जिसमें 224 केजी ड्रग और आइस मौजूद थी, जो कि बेल्जियम के लिए रवाना हो रही थी साबुन की टैंकर्स में भरकर। और हाँ, मेरी रिसर्च के मुताबिक शायद पंजाब आइस के नशे में बहुत आगे निकल चुका है। अब पंजाब से अगर कराची को कंपेयर करें तो कराची बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मेरी इस टॉपिक के रिसर्च के दौरान हैरानकुन तौर पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब में इसके केसेस ज़्यादा मिलते हैं। आए दिन पंजाब के कई शहर और ख़ास तौर पर लाहौर आए दिन ऐसे ड्रग्स अब्यूज़र्स का घर बनता जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि सिर्फ पंजाब में ही 10 रिहैब सेंटर्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और हमेशा खुले हैं, जिनमें से 6 तो सिर्फ लाहौर में ही मौजूद हैं। आइस का नशा एक गलाजत है जिसे हम मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री में बहुत इग्नोर किया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर इसकी इल्लीगल फ़रोख्त इस बात का सबूत है कि पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर जैसे बड़े शहरों में जहां नाइट लाइफ काफ़ी एक्टिव है और पैसे वाले भी मौजूद हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं। अब दोस्तों हमारे मुल्क में कई हेल्पलाइंस और रिहैब सेंटर्स भी मौजूद हैं जहां ऐसे लोगों का मुफ्त इलाज होता है और बाआसानी वो इन पोर्टल्स पर या खुद जाकर इन सेंटर्स में अपना इलाज करवा सकते हैं। पर अक्सर ऐसे लोगों की फैमिलीज़ माशरे के डर से अपने बच्चे या बच्ची का सही इलाज नहीं करवाते और फिर इनकी हालत और बिगड़ती चली जाती है। अब दोस्तों पेरेंट्स बच्चों को आइस के नशे से रोक तो देते हैं, पर जब नशा ना मिलने से ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो ये हेलुसिनेशंस और पागलपन के दौरों से गुजरते हैं, तो माँ बाप परेशान होकर रह जाते हैं। अब यही डर इंसान को कमज़ोरियों में जकड़ लेता है। एक डर उन जवान दिलों में बैठा होता है जिन नौजवानों ने अपने आप को आइस के नशे पर लगाया होता है, और एक डर इन माँ बाप के दिलों में बैठ जाता है कि माशरा क्या कहेगा, जिसकी वजह से ये लोग प्रॉपर इलाज से कतराते हैं। दोस्तों हमें इन आइस के लोगों को एज आ पेशेंट ही ट्रीट करना चाहिए और अपनी सारी हमदर्दियाँ इनके साथ रखनी चाहिए जब तक कि वो इस दर्द और तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से बाहर नहीं आ जाते। दोस्तों बेशक नशा एक लानत है, लेकिन जो इंसान नशे की लत पर लग जाए वो लानत नहीं, वो एक मरीज़ है। और जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक वो हर किस्म के नशे से बचे हुए हैं और उनके दिल में कहीं भी ये ख्याल आ रहा है कि हम एटलीस्ट इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि इसे करने से होता क्या है। दोस्तों आप ये चीज़ ट्राई करने से पहले उन लोगों की तरफ एक बार ज़रूर देखिएगा जो ऑलरेडी ये नशा को ट्राई कर चुके हैं या उसमें मुब्तला हैं, तो आप उनको देखकर उनसे सबक सीखें और कभी भी अपने दिल में ये ख्याल भी ना लेकर आएँ कि एटलीस्ट हम ज़िंदगी में एक बार ट्राई करके सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इससे होता क्या है। ये एक ऐसी दलदल है कि आप इसमें एक बार सिर्फ पाँव रखेंगे और बाकी ये आपको खुद ही खींच लेगी। और दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी ये डिस्कस नहीं किया कि इसको कैसे रोका जा सकता है। हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि अगर ये इतनी आम हो चुकी है तो इसमें हमारे गवर्नमेंट इदारों की सपोर्ट कहीं ना कहीं पे ज़रूर शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक इस पे बनाएंगे कि इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और मुझे आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस नशे को कैसे रोका जा सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।